नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों व समाज प्रेमियों, YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हवलदार सिंह, शिक्षक बृहन मुंबई महानगर पालिका एफ उत्तर विभाग, स्कूल कोरबा मीठागर महानगर पालिका हिंदी स्कूल क्रमांक 1। आज मैं आप लोगों के सम्मुख योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम कक्षा 8वीं गणित शिष्यवृत्ति के अंतर्गत एडिटिव यूनिवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम के आशय को स्पष्ट करूंगा। उससे संबंधित कुछ उदाहरण व प्रश्नों को यहां पर आपके सम्मुख रखूंगा। आशा है कि आप अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम योगात्मक योग का मतलब जोड़ना, प्रतिलोम माने रिवर्स। जब दो संख्याओं का योगफल करने पर, जब दो संख्याओं को जोड़ने पर उनका योगफल शून्य आता है, तो ऐसी दोनों संख्याओं को एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम संख्या कहते हैं। जैसे 5 धन ऋण 5 बराबर 0। इस प्रकार हम 5 और 5 की विपरीत संख्या का योगफल करते हैं तो हमें शून्य प्राप्त होता है। इस प्रकार 5 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 5 और ऋण 5 का योगात्मक प्रतिलोम 5, दोनों को एक दूसरे में जोड़ने पर हमें योगफल शून्य प्राप्त होता है। इसलिए 5 और ऋण 5 एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स कहलाती हैं। हम कुछ उदाहरण लेते हैं, आप ध्यान से देखें। जब दो या जब दो संख्याओं को एक दूसरे में जोड़ने पर योगफल शून्य प्राप्त होता है, तो दोनों संख्याओं को एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम संख्या कहते हैं। आप देखें एग्जाम्पल, जैसे 1 प्लस -1 इक्वल टू 0। 1 प्लस -1 एक और एक की विपरीत संख्या बराबर 1। धन में ऋण का गुणा होगा विद्यार्थियों, तो ऋण 1 बराबर 0। इसलिए एक की योगात्मक प्रतिलोम संख्या बराबर ऋण 1 तथा ऋण 1 की योगात्मक प्रतिलोम संख्या एक या धन 1। तो हम देखें कि 1 की योगात्मक प्रतिलोम ऋण 1 और ऋण 1 की योगात्मक प्रतिलोम 1। इधर देखिए बच्चों, 1 और ऋण 1 दोनों जोड़ने पर शून्य आते हैं, तो 1 की योगात्मक प्रतिलोम ऋण 1, इसकी विपरीत संख्या, और ऋण 1 की विपरीत संख्या 1।
दो विपरीत संख्याओं का योगफल करते हैं तो योगफल शून्य मिलता है। इस प्रकार दो विपरीत संख्याएं एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम संख्या होती हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 हम देखें, 5 प्लस माइनस 5 इक्वल टू 0। इसलिए 5 की योगात्मक प्रतिलोम संख्या, 5 की योगात्मक प्रतिलोम संख्या ये होगी बच्चों ऋण 5 तथा ऋण 5 की योगात्मक प्रतिलोम संख्या ये होगी धन 5। तीसरा प्रश्न हम देखें, भिन्नात्मक संख्या में लेकर के लिख सकते हैं 4/5 धन, इसकी विपरीत संख्या होगी बच्चों ऋण 4/5। 4/5 धन ऋण 4/5 बराबर 4/5। धन में ऋण का गुणा होगा ऋण 4/5 बराबर 0। इसलिए 4/5 की योगात्मक प्रतिलोम संख्या, 4/5 की योगात्मक प्रतिलोम संख्या ये होगी ऋण 4/5 तथा ऋण 4/5 की योगात्मक प्रतिलोम संख्या ये होगी 4/5। इस प्रकार हम सारांश पर आते हैं तो दो विपरीत संख्याएं एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम या एडिटिव यूनिवर्स होती हैं। एक हमने कि एक धन ऋण 1/1, एक की योगात्मक प्रतिलोम ऋण 1 और ऋण 1 की योगात्मक प्रतिलोम 1। 5 धन ऋण 5 धन ऋण 5 बराबर 0। 5 की योगात्मक प्रतिलोम ऋण 5 और ऋण 5 की योगात्मक प्रतिलोम 5। भिन्न के रूप में हम देखते हैं तो 4/5 धन ऋण 4/5 बराबर 4/5, ऋण 4/5 बराबर 0। तो 4/5 की योगात्मक प्रतिलोम संख्या ऋण 4/5 और ऋण 4/5 की योगात्मक प्रतिलोम संख्या बच्चों 4/5। ये हमारा योगात्मक प्रतिलोम हुआ। अब हम आपके सम्मुख गुणात्मक प्रतिलोम प्रस्तुत करते हैं। आशा है कि आप लोग योगात्मक प्रतिलोम को अच्छी तरह से समझे होंगे। अभी विद्यार्थियों हम योगात्मक प्रतिलोम का अध्ययन किए। अब हम देखेंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। गुणात्मक प्रतिलोम जिसे हम इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स, मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स बहुत ही आसान है। नाम से ही लगता है कि गुणात्मक प्रतिलोम, जिन दो संख्याओं को आपस में गुणा करने पर उनका गुणनफल 1 प्राप्त होता है +1, तो ऐसी दोनों संख्याओं को एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या कहते हैं। इफ ऑन मल्टीप्लिकेटिंग टू नंबर्स द मल्टीप्लिकेशन गेट्स 1, then we said that both the numbers are said to be multiplicative inverse to one another। फिर से ध्यान दें, ये दो संख्याओं को एक दूसरे से गुणा करने पर उनका गुणनफल 1 प्राप्त होता है, तो ऐसी संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या कही जाती हैं। आप ध्यान दें, यदि दो संख्याओं को गुणा करने पर उनका गुणनफल 1 प्राप्त होता है,
तो ऐसी संख्याओं को एक दूसरे की ऐसी संख्याओं को एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या कहते हैं। अब आप उदाहरणों के माध्यम से ध्यान दें कि गुणात्मक प्रतिलोम किस प्रकार प्राप्त होते हैं। जैसे 5 गुणे 1/5 बराबर क्या होगा बच्चों? 1। 5 को हम 5/1 कह सकते हैं, ये इससे कैंसिल हुआ तो 1, इसलिए 5 की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या बराबर 1/5। इसमें अगर भिन्न होती है या परिमेय संख्या है तो उनके अंश और हर बदल जाते हैं। 5 का मतलब 5/1, इसकी गुणात्मक प्रतिलोम 1 ऊपर होगा, 5 नीचे, 1/5। 2/3, 3/2, 5/7, 7/5। 5 की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या 1/5 और 1/5 दूसरी जो है इसकी गुणात्मक प्रतिलोम संख्या बराबर 5। जिन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं वह दोनों एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या होती हैं। जैसे ऋण 1, इसमें किससे हम गुणा करें कि 1 प्राप्त हो जाए? ऋण 1 गुणे ऋण 1 बराबर 1, इसलिए ऋण 1 की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या ऋण 1 की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या बराबर ऋण 1। ऋण 1 और 1 दोनों की गुणात्मक प्रतिलोम संख्याएं वही संख्या होती हैं। ऋण 1 की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या ऋण 1। तीसरा आप ध्यान दें, 1 × 1 = 1, तो 1 की भी गुणात्मक संख्या 1 की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या बराबर 1। अभी ध्यान दें, हम ऋणात्मक संख्या एक लेते हैं, ऋण 4/5, इसकी गुणात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या की गुणात्मक प्रतिलोम भी ऋणात्मक ही हो गई। ऋण 4/5 से बटो तो ऋण 5/4। आप ध्यान दें, 5 से 5 कटा, कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो इसका भी गुणनफल 1 आता है। ऋणात्मक संख्या की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या सदैव ऋणात्मक ही होती है। तो इसलिए ऋण 4/5 की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या ऋण 4/5 की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या ऋण 5/4 और ऋण 5/4 जो दूसरी संख्या है इसकी गुणात्मक प्रतिलोम संख्या ऋण 5/4 की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या ऋण 4/5। तो बच्चों यहां पर हम फिर से थोड़ा पुनरावर्तन करते हैं कि जब दो संख्याओं को आपस में एक दूसरे से गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त होता है तो ऐसी प्रत्येक संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या होती है। ऑन मल्टीप्लिकेटिंग टू नंबर्स, टू रेशनल नंबर्स, इफ मल्टीप्लिकेशन कम्स +1, then such both the numbers are said to be multiplicative inverse to one another। तो इस प्रकार हमने देखा कि 5 गुणे 1/5 बराबर 1, इसलिए 5 की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या 1/5 और 1/5 की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या 5। ऋण 1 गुणे ऋण 1 बराबर 1, इसलिए ऋण 1 की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या बच्चों ऋण 1। 1 × 1 = 1, therefore multiplicative of 1 inverse = 1।
-4/5 into -5/4 equal to 1. Therefore, multiplicative inverse of -4/5 equal to -5/4, and multiplicative inverse of -5/4 equal to -4/5. इस प्रकार आज यहीं पर हम योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम का अध्ययन करते हैं। आशा है कि आप योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम को अच्छी तरह समझे होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम स्कॉलरशिप से संबंधित प्रश्नों को लेंगे। प्रिय विद्यार्थियों एवं समाज प्रेमियों, आपको यह एडिटिव यूनिवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम का वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।